औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 19 है। और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऑडियो को किस तरह ऐड करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा होगा इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आखिर में यहाँ पर लिखा होगा ऑडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप ऑडियो को मतलब आपने पीसी या डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है तो आपने ऑडियो ऑन पीसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप प्रेजेंटेशन के अंदर आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो हम ऑडियो ऑन माई पीसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा होगा इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके पास जो ऑडियो है वो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने जाना है फॉर्मेट के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसका शेप जो है करेक्शन भी कर लेते हो तो यहाँ से आप इसको ये करेक्शन वाला ये भी आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको कलर भी देना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हो, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा साइड पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कलर है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे तो वो कलर आप यहाँ से आप उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखो मोर कलर भी यहाँ से आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा होगा चेंज पिक्चर। अगर आप इसका पिक्चर चेंज कर लेते हो तो आपने इस चेंज पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने नेट से उठा लेते हो तो आपने ब्राउजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप डेस्कटॉप या पीसी के अंदर आपने रखा हुआ है तो आपने फ्रॉम ए फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और हम वहां से इंसर्ट करना है, जैसे हमने ऑडियो को इंसर्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद आपने जाना यहाँ पर देखो लिखा है वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा भी लेते हो और कम भी करते हो तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपने जाना यहाँ पर देखो लिखा हो पिक्चर स्टाइल। अगर आप इसका पिक्चर स्टाइल यहाँ पर आप देते हो तो यहाँ से आप पिक्चर स्टाइल भी दे सकते हो। उसके बाद आगे लिखा होगा पिक्चर बॉर्डर। अगर आप इसका बॉर्डर भी देते हो तो यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हो। उसके बाद नीचे लिखा हुआ पिक्चर इफेक्ट। अगर आप इफेक्ट भी देते हो तो यहाँ से इफेक्ट भी दे सकते हो। ये देख ग्लो भी दे सकते हो, यहां से आप देख सकते हो, ये ग्लो भी आप दे सकते हो। उसके बाद सॉफ्ट एज, उसके बाद यहाँ पर आप 3D भी दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रहा है आपके पास प्लेबैक। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहां से अगर इस ऑडियो को आप कम भी कर लेते हो या ज्यादा कर लेते हो, ठीक है ना, तो यहां से आपने ट्रिम ऑडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहां से आप ऑडियो को कम भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर आप देखो अगर आप कहे कि मैं ऑडियो को कम भी कर लेते हो तो यहां से कम भी कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आपने उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये रुक गया। उसके बाद अगर इस ऑडियो को हम थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑडियो को मतलब सेंटर में या दरमियान में भी काटते हो तो यहां से आप भी कर सकते हो। उसके बाद आपने यहां से ओके करना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ रहा है फेड ड्यूरेशन। अगर आप इसका फेड ड्यूरेशन कम भी करते हो या ज्यादा भी करते हो, मतलब इसको हम 50 भी कर, नीचे वाले को हम 57 या 80 कर लेते हैं। ये इसलिए होता है कि आपका जो ऑडियो का आवाज है पहले मतलब स्लो, फिर आप बाद में तेज हो जाता है, धीरे धीरे इस तरह मतलब मध्यम और तेज हो जाता है। उसके बाद आगे आ रहा है वॉल्यूम। अगर आप इसका वॉल्यूम लो भी कर लेते हो या मीडियम कर लेते हो, हाई कर लेते हो, म्यूट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से आप कर सकते हो। उसके बाद आगे आ रहा है स्टार्ट। यहां पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली अनक्लिक। अगर आप अनक्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑडियो है ये जो स्लाइड शो में आप
तो आप स्लाइड शो में आपको मतलब आपका जो ऑडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप स्लाइड शो में चले जाएंगे तो आपका जो ऑडियो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपका ऑडियो चलता रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो आपका ऑडियो तो आ गया, लेकिन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर चलता रहेगा। अगर आप कहें कि मैं इस स्लाइड में ऑटोमेटिकली ये जो ऑडियो चलता रहे, तो आपने ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ऑडियो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा होगा प्ले अक्रॉस स्लाइड। अगर आप प्ले अक्रॉस स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑडियो ये मुकम्मल सारी स्लाइडों के ऊपर ये जो ऑडियो ये चलता रहेगा और स्लाइड भी आते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हम प्ले अक्रॉस स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड शो में हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ऑडियो चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा लूप अनटिल स्टॉप्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ऑडियो ये मुकम्मल फाइल में जितना आपको मतलब आपका फाइल बड़ा या छोटा है मुकम्मल फाइल में ये चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई ड्यूरेशन शो। अगर आप कहे कि ये जो मेरा आइकन है ये जब भी आपका ऑडियो चलता रहेगा स्लाइड के ऊपर और ये नजर ना आ जाए, तो आपने यहाँ हाई ड्यूरिंग शो के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये आपका जो आइकन है शेप ये नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो स्लाइड शो में ये आपका आइकन है हाइड हो गया। उसके बाद आगे लिखा होगा रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग। इसका मतलब ये अगर आपका ब्रीफ जो है मतलब ये लंबा मतलब बड़ा है, तो आप कहे कि मेरा वीडियो चलता रहेगा, तो अगर इसके ऊपर आपने क्लिक किया रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, तो आपका जो ऑडियो ये मुकम्मल आखिर तक ये आपका ऑडियो चलता रहेगा और रुकेगा भी नहीं। जहां से ये खत्म होगा मतलब ऑडियो अगर छोटा है तो दोबारा शुरू होगा, मतलब मुकम्मल फाइल में चलता रहेगा ब्रीफ में। ये इसलिए बताएं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। वस्सलाम।